हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो आखिरी बच गया था सक्षमता परीक्षा 2 का आंसर की संपूर्ण विश्लेषण के साथ 24/8/2024 को प्रथम पाली में कैसा प्रश्न पूछा और इसका उत्तर कुंजी क्या होगा, कौन से उत्तर जो आयोग द्वारा दिया गया है गलत है या सही है। ऐसे में सारे उत्तर कुंजी 23 के दोनों पाली का, ये 24 के दोनों पाली का, 25 के दोनों पाली का, 26 का 6 to 8 का मैं आपको इस चैनल पे दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या वीडियो का लिंक भी दे दूँगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ था। साथ ही साथ सीटेट दिसंबर 2024, बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी जीडी, एनटीपीसी के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बेटर तैयारी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के आधार पे। देखिए दोस्तों, मेरा 2 चैनल जीके स्टडीज़ एंड स्टडीज़ विथ राहुल 247, और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जिस भी शिक्षक के पास 6 to 8 का मैथ और साइंस का अगर प्रश्न का पीडीएफ हो तो वो मेरे नंबर व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे सेंड कर सकते हैं, और उनका नाम, रोल नंबर और जो उनका आईडी है वो बिल्कुल जैसे ये सीक्रेट रखा हूँ वो हाइड कर दूंगा। उसके बाद पढ़ा दूंगा, आंसर की मिलवा दूंगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपका नाम, रोल नंबर ये सब कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं प्रश्न पत्र का पीडीएफ, ताकि मैं हेल्प कर सकूं। चलिए, पहला प्रश्न है इंग्लिश का। इंग्लिश का पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। टू लूज फेस यानी चेहरा उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा टू बी ह्यूमिलेटेड। देखिए, पहला ही ऑप्शन सबसे बड़ा ऑप्शन। तुक्का मैं जो बताया था कि ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, सबसे जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन है ये वाला, तो जो सबसे ज़्यादा लंबा ऑप्शन होता है 50% चांस होता है 60% कि वो सही होगा। ओके, तो जब आंसर ना पता हो तब तुक्का मारिएगा, आंसर पता हो एग्जैक्ट तो नहीं मारिएगा, क्योंकि कोई ज़रूर नहीं कि वो सही ही हो जाए। चलिए, दूसरा प्रश्न, आवर नेबरहुड इज डैश अजमेर। तो हो जाएगा मोर पीसफुल देन। देखिए, ये भी लंबाई में देखिए सबसे बड़ा है, यही ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 2 में दोनों तुक्का काम किया। मिलाइएगा आप लोग, मैं आपको ट्रिक और पूरे विश्लेषण बताते चल रहा हूँ। कम से कम आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है, ही हैड बीन स्लीपिंग। तो इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चुनना है। तो हो जाएगा ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है हैज़ बीन, ही के साथ हैव या हैज़। तो हैज़ बीन देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। हैज़ बीन मात्र एक ही ऑप्शन में है, लंबा ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन। और सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला है, मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लिया। देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और यहाँ तो V3 होना तो चाहिए परफेक्ट में, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी दोस्तों। ही हैड बीन स्लीपिंग, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला है तो V1 या V5 लगता है। तो V5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी 4 नंबर में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज द गिवन सेंटेंस। माई फादर शॉप हैज़ बीन। देखिए, हैज़ बीन आ गया ना, और ये V3, तो जहाँ भी हैज़ या हैव बिन रहे तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
आ ही गया उस पर का प्रश्न। ये देखिए, अगर आपने पहले जीके स्टडीज़ को देखा होता, जीके स्टडीज़ पे जुड़े होते बिना किसी फी पे के, तो आपका निश्चित ही तुक्का से 90+ आ जाता। पढ़ना तो छोड़ दीजिए, और पढ़ाई इतने बेटर, देखिए मिलाते जाइएगा आप लोग। और प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा है, आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए और आपका स्कोर कितना है। हैज़ ही इंटरनरी डैश एट, तो बिन डिसाइडेड हो जाएगा, बिन डिसाइडेड। अगला प्रश्न, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क रसेल हैड। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, या हैड ही होता है सिर्फ, तो रचेल हैड, हैड ही है यहाँ पास्ट इंडेफिनिट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है। धर्म सैड आई एम गोइंग टू अराइव एट नाइट, तो धर्म सैड डैट इन्वर्टेड कोमा हटा है, और धर्म के लिए क्या होगा, ही का प्रयोग होगा। तो ही सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दो ऑप्शन में, और यहाँ पे देखते हैं ही वॉज अराइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि V4 है तो यहाँ पे V3 का यूज होगा नहीं, तो ही वॉज अराइव गोइंग टू एट नाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स डेट आर डेट डैश गोइंग टू विजिट द जू, तो इज गोइंग, इज आप लोग देखिए क्या सोचे होंगे, स्टूडेंट से प्लूरल है तो आर लगा दीजिए, नहीं, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है। द टीचर एज वेल एज ए स्टूडेंट, शिक्षक बच्चों के साथ कहाँ जा रहे थे, चिड़ियाघर घूमने जा रहे थे, चिड़ियाघर घूमने जा रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, तो कवि जो है तद्भव शब्द नहीं है। देखिए ये जो है बुक का प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो वह रुचि। कर्मवाच में किस क्रिया का प्रयोग होता है, तो सकर्मक अकर्मक, यानी दोनों का प्रयोग होता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। रामा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो रोया नहीं जाता भाववाच्य है। क्रिया के तथ्य के रूप को क्या कहते हैं, तो वाच्य कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। किस वाच्य में असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है, तो भाववाच्य में। मैं वाच्य आपको पार्टिकुलर पढ़ा दूंगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। शुद्ध वाक्य चुनना है, तो शुद्ध वाक्य है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अलंकारिक भज नहीं, ये तो ग्रामर हो जाएगा, व्याकरण। विविध संदर्भों में, यही सही 3 नंबर। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए इसमें तो ज़्यादातर बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन होना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब आप कहिएगा सर इसमें तो बड़ा ऑप्शन सही नहीं हुआ, तो जहाँ यहाँ देखिए जटिल, तो ये तो निगेटिव वर्ड है। देखिए मैं कहा था अवसर, बच्चों के अकॉर्डिंग, ये सब पॉजिटिव वर्ड है।
बच्चों पे जो मैंने बिना परिभाषा निगेटिव वर्ड है, अधिगम जो होना चाहिए शिक्षक केंद्रित ना होकर के शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। तो निगेटिव मैंने काट दिया। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट क्या किए होंगे, मुझे पता है कि इन्होंने देखा कि बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन देखिए किए हैं, लेकिन उन्होंने जटिल पे ध्यान नहीं दिया। सब प्रश्न में बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन अगर हो जाए किसी भी एग्ज़ाम में तो सब लोग मार देगा, जितना प्रश्न का जवाब होगा सब सही हो जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ कि जहाँ आपको आंसर नहीं पता है वहाँ बड़े ऑप्शन के साथ जाइए, या इनमें से सभी। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से क्या अपेक्षित की है कि वह, देखिए विभिन्न संदर्भों आ गया, यहाँ बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन है। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। औषधि शब्द है तो ये तत्सम है। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिणाम वाचक विशेषण, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पंछी उड़ रहे हैं वर्तमान काल का उदाहरण है। हर्ष मतलब होता है खुशी और विषाद मतलब होता है दुख, अपोजिट पूछा था। पुरातन मतलब होता है पुराना, नवीन मतलब होता है नया। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, लोकोक्ति का अर्थ होगा तो दूसरों पर बोझ बनकर रहना, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए अभी तक कितना सही हुआ, इतना ही में 29 प्रश्न में ही हमको लगता है 8 से 10 प्रश्न बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन हो चुका है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग जोड़े में कौन सा सही है, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव हो वे कहलाते हैं विस्मयादि बोधक, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए देखिए यहाँ पे 6/2, आगे देखते हैं -3/-1, कुछ भी नहीं है तो -1 है, और 10/9, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 3 आ गया, ये भी 3, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, क्लास 10th का प्रश्न है ये। तो रेखाएं यानी कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समानांतर होंगी, समांतर। अगला प्रश्न, चलिए इसका कितने मान इसको संतुष्ट करेगा, तो 2 मान। कैसे, x - 7 = 15, तो x - 4 मोड से बाहर निकला, और प्लस x - 7 = 15। और एक चीज़, संख्या चाहे निगेटिव रहे या पॉजिटिव, ये बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके 2 मान संतुष्ट होगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे। देखिए क्रम में आगे क्या आता है, तो क्रम में आगे क्या आएगा, यहाँ देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा। सक्षमता 1 में भी पूछा हुआ था ये प्रश्न, 30 घटाओ 2 28 आ गया, तो 28 घटाओ 3 = 84 घटाओ 2 = 82, 82 हो जाएगा। 50,000 के कुल निवेश में बी का हिस्सा 20% है, ए का हिस्सा बी का 40% है, तो ए का हिस्सा कितना है। 50,000 का
20%। 00 से 00, 5 दूनी 10। कई गो जीरो, 3 1, 4 गो जीरो। ठीक है, 10,000 आ गया। किसका हिस्सा? बी का। अब इसका 40% है ए का हिस्सा। 4 एकम 4, कई गो जीरो? 3 गो जीरो। मैंने कुछ गड़बड़ किया शायद, यहाँ का एक जीरो था ना भाई। तो 5 दूनी 10 तो हो गया, कितना जीरो? 3 1, 4 गुना जीरो था यहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 1, 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। बी का हिस्सा, ए का हिस्सा 40,000। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 63 है। देखिए 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और इनका गुणनफल 63 है। तो बड़ी संख्या क्या है? 9। बहुत आसान है। यदि किसी संख्या का 40% 380 है तो वह संख्या क्या है? तो 380 गुना 100 बटा 40। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 5, 2 से 2, 19 दूनी 38, 19 पचे 95, और एक जीरो यहाँ बचा हुआ है तो 950। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट के साथ एक अनोखा संबंध दर्शाता है? इसके साथ वह विकसित हुआ है और यह एकमात्र कीट है, तो अंजीर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उदाहरण और लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके साधन है? तो ये मुद्रा बाजार के साधन है। कितना नंबर प्रश्न था? देखिए 39 के बाद हम लोग सीधे चलते हैं पर्यावरण सेक्शन में। नीचे से करते आ जाते हैं, आसान होता है पर्यावरण। ठीक है, 39 तक जाना है। एक तालाब में साफ पानी होता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल को सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगी? तो आप पानी में तैरिएगा तो पानी ज़्यादा प्रदूषण थोड़े प्रदूषित होगी, तो तालाब में तैरना। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितना पानी मौजूद होता है? तो 75%, जिसको आप लिख सकते हैं 75/100। 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, तो ये आंसर हो जाएगा 0.75। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी का संसाधन नहीं है? तो देखिए जो महासागर का जल होता है ये नमकीन होता है, यानी खारा पानी होता है, तो ये मीठे पानी का संसाधन नहीं है। ये सब आसान होता है प्रश्न। जब कोई वस्तु घर्षण की प्रक्रिया द्वारा ऋणात्मक आवेशित हो जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ग्रहण करती है। क्या करती है? देखिए जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धनात्मक होगा, और जो ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक होगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अगला प्रश्न, भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट है, तो भूपर पट्टी यानी पपड़ी, जिसे आप क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी की प्लेट की गति डैश का कारण बनता है? तो भूकंप का कारण बनता है। अगला प्रश्न, चुंबक का अयस्क कहलाता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। क्या कहलाता है? हेमेटाइट। लोहा का जो अयस्क है, देखिए लोहा का सिंबल क्या होता है? Fe, परमाणु संख्या 26, और इसी का सब अयस्क था हेमेटाइट, मैग्नेटाइट,
चलिए आगे। और एल्युमिनियम का अयस्क होता है बक्साइट। बक्साइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी? तो रबर। नेक्स्ट, बल्ब के अंदर मौजूद छोटे कुंडलित धातु के तार को फिलामेंट कहा जाता है, जो टंगस्टन का होता है। अगला प्रश्न, 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड का समय लगता है, तो इस पेंडुलम की समय अवधि क्या है? तो 32/20, यानी भाग दीजिएगा तो 1.6 सेकेंड। 1.6 सेकेंड। भाग देना सीखिएगा ट्रिक से, लीजिए सीख लीजिए। 32/20 था ना, इसमें भी 5 से गुना किया, इसमें भी 5 से, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 15, 1 16, और ये 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 है, 1 अंक छोड़ के डेसिमल, आंसर हो गया। भाग भी नहीं देना पड़ा। ये सब ट्रिक मैं आपको सीटेट के लिए भी बताता हूँ, पेपर 1 और 2 के लिए, बीपीएससी TRE 3 के लिए भी, मैथ और रीजनिंग T4 और 3 में भी बताया, 3 में बताया था, 4 में भी बताऊंगा। साथ ही साथ NTPC, SSCGD, अभी जितना एग्ज़ाम है आगामी, MTS, इन सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्लास में कराते रहूँगा। और बेसिक गणित, रीजनिंग बेसिक से प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल में, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, या उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप शेयर कीजिए, देखिए, पसंद आए तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। फैली हुई भुजाओं की लंबाई कहलाती है फैदम। अगला प्रश्न, वृत्ताकार पथ में गति को वृत्ताकार गति कहते हैं, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं हम लोग। सही क्रम क्या है? तो जाति, फाइलम कहाँ है? ये श्रेणी क्रम। किसी भी श्रेणी के समान गुण वाले पौधों और जानवरों का एक समूह टैक्सॉन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा पानी में अघुलनशील है? तो तेल जो होता है पानी में अघुलनशील होता है, तैरने लगता है। निम्नलिखित में से अपारदर्शी वस्तु का चयन करें। अपारदर्शी बोल रहा है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसे प्रकाश आर पार ना कर पाए, तो चारकोल हो जाएगा। कौन सा पदार्थ पारभासी है, मतलब जिससे धुंधला दिखाई देगा? तो रंगीन कांच। जिसे आर पार धुंधला, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। डैश एक ऐसी सामग्री है जिसे भोजन की प्रकृति और गुणवत्ता बदलने के लक्ष्य से भोजन में मिलाया जाता है, तो खाद्य सामग्री। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। और बॉडी बिल्डअप कौन है? तो प्रोटीन। वसा भी ऊर्जा देता है। विटामिन क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ता है। पदों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान करें। गाय दूध मक्खन जानवर से मिलता है, मुर्गी मांस अंडा। गाय दूध और दूध से मक्खन बनता है, मुर्गी अंडा मांस देती है, बकरी दूध और मांस देती है, सही है। पौधा सब्जी लेकिन छाछ नहीं देता है, तो यही विषम है। कौन सा घर बर्फ से बना होता है? तो इग्लू। एस्किमो प्रजाति के द्वारा ये घर बनाया जाता है। खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश बिल में रहता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की सही परिभाषा है तो ये परस्पर क्रियाशील जैविक समुदाय। अगला प्रश्न, पृथ्वी के फेफड़े हैं तो कैलिफोर्निया का जंगल अमेज़न का जंगल को फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़ा। पर्वतारोहियों ने तंबू के लिए 2 परत वाले प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो ये ठंड से बचने के लिए यानी सर्दी से बचाव के लिए। जब हम मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हमारी मदद के लिए कौन आता है? तो हमारा पड़ोसी। भारत के कुल उत्पादन खाद्य फसलों का हिस्सा लगभग है 70%। भूजल प्रदूषण के संभावित स्रोत क्या हैं? तो लैंडफिल, सेप्टिक टैंक, पशु अपशिष्ट, तो हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो जल प्रदूषण हो जाता है, विनिर्माण उद्योग नदियों से जहरीले रसायन छोड़ते हैं तो क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। तो बी और ए किस में है? बी ए सिर्फ एक ऑप्शन में है, 2 ही से मिल गया हमको जवाब। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भविष्य के लिए उपयोग के लिए पानी का संरक्षण किया जाना चाहिए, तो ये तो सही है, ये नहीं हो सकता आंसर। निपटान से पहले पानी का उपचार किया जाना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। जलीय जानवर सुरक्षित हैं और प्रदूषण से अप्रभावित रहते हैं क्योंकि ये पानी के नीचे रहते हैं। ऐसा नहीं है वो भी प्रदूषण के कारण परेशान हो जाते हैं, तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, ये असत्य है। जहरीली समुद्री भोजन खाने से लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो हेपेटाइटिस यानी लीवर की बीमारी हो सकती है। दिए गए पानी के नमूने में गंध यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये स्ट्रिपिंग का उपयोग किया जाता है। जल चक्र क्या है? तो जल चक्र समुद्र और भूमि के बीच जल परिसंचरण, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा किसके अध्ययन करने की योजना बनाई गई है? तो तारे और ग्रह निर्माण प्रक्रिया की, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पर्वतारोही की यात्रा पर जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चित्त प्रशिक्षण लेना चाहिए, सही है। सभी ऐतिहासिक कदम उठाए जाने चाहिए, ये भी सही है। सुरक्षा बेल्ट उपकरण पहनने से बचा जा सकता है, ये गलत है। बचा जा सकता है कि पहनना चाहिए। सूखे मेवे जैसी हल्की खाने की चीज़ें ले जानी चाहिए, बिल्कुल सही। तो ACD किस में है? A, B और D, A, B और, क्योंकि C तो गलत है, A, B और D किस में है? 3 नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन सबसे अधिक ईंधन कुशल है? तो देखिए जो ज़्यादा एवरेज देगा वो अधिक कुशल होगा। तो 32 सबसे बड़ा है, 32 किलोमीटर प्रति आवर जो माइलेज होगा 1 लीटर में, वो सबसे अच्छा होगा। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पारदीप बंदरगाह से निर्यात की प्रमुख वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये लौह अयस्क है।
नेक्स्ट, पोषक तत्व है तो इनमें से सभी। अगला प्रश्न, मछली में कौन से विटामिन मौजूद होते हैं? तो डी और ए। डी और ए। खरपतवार है तो ये अवांछित पौधे होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मेल खाद्य संरक्षण की सही तरीका नहीं है? तो जो सेब है इससे जैम नहीं बनता है, कि आलू से पनीर, या कच्चे आम का अचार, आलू के चिप्स, तो ये सब संरक्षित होता है, लेकिन दूध से पनीर संरक्षित नहीं होता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व है? तो सभी के साथ चले जाइए। हम खाना और सब्जियां फ्रीज में क्यों रखते हैं? तो उन्हें और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, उन्हें ताज़ा रखने के लिए। ये सक्षमता 1 का ही प्रश्न है, बहुत प्रश्न रिपीट कर गया है। शतरंज घर के अंदर डैश घर के बाहर खेला जाता है, तो क्या फुटबॉल? ये तो आसान है। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है? तो मेढक, ये अंडे देते हैं। वे जानवर जो हमारे घरों, देखिए स्तनपायी का मतलब हुआ है अपने बच्चों को जन्म देकर दूध फीडिंग यानी दूध पिलाना, और अंड प्रजक का मतलब होता है जो अंडे देते हैं, लेइंग एग्स। वे जानवर जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं, पालतू जानवर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप क्रिकेट के खेल से संबंधित नहीं है? तो 20 और 50 ओवर का कौन सा मैच होता है भाई? कुछ लोग खेल कर अपना जीवन यापन करते हैं, क्या कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। खेल कूद बच्चों के विकास में सहायक होता है, तो इनमें सभी। अगला प्रश्न, यदि Q एक प्राकृत संख्या P का वर्ग है, मान लीजिए P का वर्ग है Q, तो P का वर्ग तो P है, P क्या हो जाएगा? P है, ये स्क्वायर है, इस पे वर्गमूल चला जाएगा, तो Q का वर्गमूल हो जाएगा। Q का वर्गमूल। संबंध देखिए कैसे पूछा था। चलिए हम लोग देखते हैं। परिसर पूछा है, तो परिसर में समझाया था, परिसर कि बड़े मान में बड़ा मान घटाओ छोटा मान। तो बड़ा मान यहाँ 8 है और सबसे छोटा -8 है। अब घटाना है और ये ऑलरेडी -8 है, तो 8 माइनस माइनस प्लस 8, 16 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 16 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसे ही प्रश्न आपको समझना है तो आप सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247। राहुल सर आपको सब कुछ सिखा देंगे। और ये प्रश्न सक्षमता 3 में 90% जो प्रश्न है सक्षमता 1 और 2 वहीं रिपीट कर जाएगा। कुछ नया प्रश्न होगा 30%। अब तो आप कहिएगा सर 90% कह दिया फिर 30% कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी 150 प्रश्न होगा, जो भी, तो मैं 150 को नहीं लिया, 100% में 90% आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर, 10% हो जाएगा 100 में। केवल 100 के प्रश्नों पे बात कर रहा हूँ मैं, जो कि आपको नए प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 150 में आपको CDP कुछ ऐसे प्रश्न मिलेगा जो नहीं बदल सकता है। अगर तुक्का केवल मारते हैं मेरे कहने के अकॉर्डिंग, तो 150 में 60+ गारंटी, केवल तुक्का, बड़ा ऑप्शन, सभी सब्जेक्ट मिला करके।
60 प्लस, तो पास तो आप यहीं कर जाइएगा ना। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको स्टडी करना है और तुक्का पे लास्ट में ध्यान देना है, जहाँ पे आपको आंसर नहीं आता है। ये नहीं कि पहले ही से जान के कि हम तुक्का मारेंगे नहीं पढ़ेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो जाए 150 में 90 का है तो 90 प्लस, और अगर 20 भी तुक्का में आ जाता है तो 20 जोड़ लीजिए 110, और तुक्का में 60 में 20 ही नहीं आएगा, 50-50 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 120 प्लस हो जाएगा। स्कोर कैसे करना है सीटेट में, सक्षमता में, आप इत्मीनान से सोचिए और देखिए। आपको क्या किया जाता है कि बड़े बड़े यूट्यूब पे आपको पैड कोर्स ले करके आलतू फालतू सवाल पढ़ा दिया जाता है, जिसका एग्ज़ाम में कोई संबंध ही नहीं होता है, अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा दुख होता है मुझे देख करके कि आखिर ऐसा क्यों। सटीक बिल्कुल विश्लेषण कराया जाए और जानकारी दिया जाए। देखिए, सभी शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं चैनल पे, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कितना गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ये आपको समझना है। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्लास 8 का है, घटाव है, और ये प्रश्न है 12.34 गुना 10 के पावर 10 और घटाव 5.5767 और गुना 10 के पावर 9। और ऑप्शन में देखिए अजीबोगरीब दिया है। अब इसका घटाव कैसे होगा? तो अगर आप इसमें से ये घटाते हैं, इसमें से ये घटा लेते हैं तो गलत हो जाएगा। 10 के पावर 9 को कॉमन ले लीजिए और एक 10 से यहाँ गुना हुआ, ठीक है, तो ये 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा, 123.4 घटाओ, ये तो कॉमन आपने लिया है, 5.67। ओके, कर लिए। अब 10 के पावर 9 और यहाँ आ जाएगा 40 में से, देखिए 123.40 में से 5.67 घटाइएगा तो 3, 10 में से 7 गया 3, ठीक है, और यहाँ 4 है, 13 में से 6 गया 7 दशमलव, यहाँ 12 हो गया, 2 हो गया तो 5 जाएगा, 12 में से 7, और यहाँ एक दे दिया 1। अब देखिए मेरे दोस्तों, 117.73। अब ये दशमलव को, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दशमलव को एक डिजिट के बाद लाने के लिए, माने 2 डिजिट घसकाने के लिए 100 से भाग देना होगा, तो 100 से गुना भी तो करना होगा, तो 9 व 2 11 हो जाएगा, और ये दशमलव यहाँ आ जाएगा 1.1773 गुना 10 के पावर 11, 1.23 ही डिजिट तक लिखेगा ये, 773 यहाँ देखिए घटाव में अगर गड़बड़ हुआ है तो 773 11 आ जाएगा पावर में। हाँ देखिए 1.1773 यही ऑप्शन पहला सही हो गया। तो ये क्लास 8 का प्रश्न था जो आसान होता है। देखिए कह रहा है कि सबसे पहले इसका बहुलक निकालिए, तब माध्यक निकालिए, तब परिसर निकालिए। अब इन तीनों का क्या कीजिए, ये मान लीजिए बहुलक यहाँ आ गया, यहाँ पे आपका माध्यक आ गया, यहाँ पे परिसर आ गया, इसका माध्य बताइए। तो बहुलक जो सबसे अधिक बार आया होगा, माध्यक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा बीच वाला संख्या, और परिसर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर, और उन तीनों का क्या कर देना है। चलिए मैं बता ही देता हूँ पूरा आपको, पहले बढ़ते क्रम में लिखा जाए। सबसे छोटा संख्या क्या है? 7 के बाद क्या है? 8। ध्यान से देखते जाइएगा, 8 हो गया। 8 के बाद क्या है? 9।
9 के बाद क्या है 10, तो 9 और 10 काट दीजिए। फिर 11 है, मैं बार बार वो नहीं लिखूँगा 11, पर जब हमको बहुलक देखना होगा तो देख लेंगे। तो 11 2 बार है, लिख देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। 11 11 है 2 बार। उसके बाद 11 के बाद कौन बड़ा है 13, 13 एक बार ही है। उसके बाद कौन है 14, तो 13 और 14 भी हो गया, 13 14 एक एक बार ही है। तब है 16, 15 है, यहाँ पे 15 है, तब है 16, तब है 17, 17 कई बार है 16 भी एक बार है, 17 भी एक बार है, 16 17। उसके बाद बच क्या गया 23, 23। देखिए कोई संख्या छूटा नहीं ना, 1 2 3 4, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 6 3 9 व 3 12 हो गया। अब देखिए कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है 11, तो ये बहुलक हो गया जोड़। उसके बाद माध्यक क्या हो जाएगा, तो कितनी 12 को संख्या है, तो इधर से 5 और इधर से भी 5, 11 13 मिलके क्या होगा 24, 11 13 मिलके 24 का आधा क्या होगा 12 जोड़। परिसर क्या होगा, बड़ी में से छोटी घटाइए, 23 घटाओ 7, तो कितना हो जाएगा 6, 1 16 हो जाएगा। अब इसका माध्य पूछा है, संख्या 3 है तो 3 से भाग, 6 2 8 है 1 9, ठीक है, और ये 3 बटा 3, 33 39 होगा। देखिए मैंने पूरा बता दिया इस सवाल को, इसमें समय लगने वाला, इसमें कोई ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रिक के लिए बना ही नहीं है सवाल। चलिए अगला प्रश्न है कि x और y जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि x का मान अगर बढ़ेगा, देखिए x का मान अगर बढ़ेगा तो y का मान घटेगा, यही चीज़ ये कहना चाहता है। तो x और y, x का मान 3.5 है तो y का मान 2.4 है। अब x का मान बढ़ गया है तो y का मान क्या होगा, तो घटना चाहिए बिल्कुल। तो 2.4 है तो 2.8 तो होगा नहीं, क्योंकि ये बढ़ जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि क्रॉस गुना ना करके हम लोगों को ऐसे गुना करना होता है, 3.5 गुना 2.4 अब बटा में 5.6। देखिए 7 दशमलव से दशमलव गायब, 7 पच्चे 35, 7 आठे 56, 8 तिरी का 24, 3 पच्चे 15, एक अंक छोड़ के डेसिमल है, दे दीजिए, आंसर आ गया। तो ये कितना मज़ेदार, ये सब 8 क्लास से लिया हुआ है। अगला प्रश्न, ये तो आपको देख के डर लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो संख्या 72 से भी भाजित होगा वो 3 से भी होगा, 9 से भी होगा। तो 9 के भी भाजिता के रूल यहाँ लगा देंगे। देखिए 9 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 1 जोड़ x जोड़ 9 जोड़ y जोड़ 2। तो x और y के जगह क्या रखें कि ये 9 से विभाजित ना हो, सत्य ना हो पूछा है। 9 कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, ये सब 9 से विभाजित हो जाएगा। 4 1 5, 5 बचा है और x प्लस y बचा है। अगर 4 और 9 रखते हैं तो 9 रखेंगे y के जगह तो 9 कट जाएगा,
और 4 रखेंगे तो 5 4 9 कट जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो संतुष्ट कर देगा। x के मान अगर देखिए y का मान 9 रखते हैं तो 9 से कट जाएगा y का मान 9 रखने पे। लेकिन अगर x का मान हम लोग ये तो पहले ही 9 y का मान 5 रखेंगे तो 5 4 9 और x का मान 9 रखेंगे, x का मान 9 तो ये कट जाएगा। और ये 5 हो गया y का मान, 5 4 9 1 10 आ जाएगा जो कि नहीं कटेगा, तो 2 नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये विभाजिता के रूल पे प्रश्न दिया हुआ था। अगला प्रश्न है कि 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है में अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए मेरे भाई 13, 17, 19, 23 और यहाँ क्या होना चाहिए था, 27 होना चाहिए था। इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिए। 13 से 4 जोड़े 17, 2 जोड़े 19, 4 जोड़े, लेकिन एक चीज़ है यहाँ 4 जोड़ दिए तो फिर 2 जोड़ना चाहिए था। सवाल गलत नहीं है, सवाल में कुछ लॉजिक ज़रूर छुपा हुआ है। 13, 17, 19, 23, 29, 13 4 17, 2 फिर 4 6, 4 2 4 6, ऐसे कैसे पैटर्न चलेगा, और फिर 2 तो फिर 8। ठीक है 31 सही, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, देख लिया जाएगा कैसे दिया है। श्रृंखला में अगला नंबर आता है, देखिए क्या आता है, अगला नंबर क्या आएगा। प्रश्न है 12, 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36 जोड़ 0, 36 गुना 3 108 जोड़ 1 तो 109, 109 गुना 3 तो 9 3 27 के साथ हाथ में 2 2 और 3 जोड़ 2 तो 329, 329 गुना 3 बराबर 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 3 9 जोड़ 3 990 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कम से कम चैनल को लाइक कीजिए, ये सब सवाल बताने में बहुत मेहनत लगता है। वीडियो बनाओ, अपलोड करो और आप लोग वॉच कर लेते हैं यानी देख लेते हैं, लेकिन 1 सेकंड का लाइक जो करना है नहीं करते हैं। मेरे फ़ी के रूप में आपका सिर्फ लाइक और कमेंट है, मुझे और कोई फ़ी नहीं चाहिए। और आप लोगों के लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने स्टडी को जारी रखें, सक्षमता बाद भी सक्षमता तक भी, ताकि आपको कोई ये ना कहे कि आप मुखिया के द्वारा फ्री में नौकरी लिए हुए हैं। आप में क्षमता था, आपका मार्क्स था तो आपने ज्वाइन किया, और आप पढ़ाते भी अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी ये नियोजित शिक्षकों के द्वारा ही पढ़ा स्टूडेंट हूँ। तो आप अपने हुनर को दिखाइए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना छोटा भाई राहुल सर। देखिए प्रश्न, त्रिकोणमितीय संख्याएं क्या है। वे संख्याएं जिन्हें बिंदु पैटर्न को त्रिभुजों में व्यवस्थित, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। का वर्ग चिन्ह आ गया, मैं बोला था। निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2, 50/2 कट के क्या आ जाएगा 25। सीटेट वाले भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न 1 to 5 के लिए आता है। घन का विकर्ण दिया है, किनारे की लंबाई पूछा है, 4 हो जाएगा। देखिए घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर √3 गुना किनारा।
तो इसका तो मान दिया है, √3 गुना किनारा बराबर घन का विकर्ण कितना दिया है, 4 गुना √3। √3 से √3 कट गया, विकर्ण किनारा यानी भुजा कितना आ गया, तो कहिएगा 4। चलिए अगला प्रश्न, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारे वाले धातु के 3 घनों को पिघलाकर एक ही घन बना दिया गया। तो 6 का क्यूब 216 जोड़ 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, सबको जोड़ने पे मिल रहा है 1728, जो कि बड़े घन का भुजा का क्यूब करेंगे तो ये 1728। तो बड़े घन की भुजा जो हो जाएगी, ये क्यूब है, इस पे क्यूब रूट 1728 पे, तो ये क्या हो जाएगा, 12 का घन था तो 12 सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 50 छात्र के लिए 20 दिन का सामग्री था। 50 छात्र के लिए 20 दिन का सामग्री था। छात्र एक हो तो 20 गुना 50 दिन चलेगा। छात्र 50 बढ़ गए तो 50 और 50 100 हो गए, तो सामग्री चलेगा कितना दिन, 10 दिन। 10 दिन में खा के समाप्त कर देगा सब। चलिए अगला प्रश्न, 1 का मान है 4 पे कितना जीरो है, 3, 3 6 1 7, 6 7, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी, और यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया है तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। 1 सेंटीमीटर दिया रहता तब ना, तो मानचित्र पर बोला है 3 सेंटीमीटर, तो इसमें भी 3 से गुना होना चाहिए था। स्टार मार्क कर लीजिए, इस पे हमें डाउट है, क्योंकि प्रश्न एग्जैक्ट से इंग्लिश में देख लेने दीजिए। 3 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ दिया ही नहीं है सेंटीमीटर। बेची गई वस्तुओं की कुल मात्रा तो जोड़ दीजिए, 231 और 200 किलो, बस आ जाएगा आंसर। ये 323 हो जाएगा, 2 1 323.231, 231 323.231। घुमावदार लंबाई मापने के लिए, जैसे ये लंबाई आपको मापना है तो धागा का प्रयोग करके आप इसे गोल इस पे रख करके और फिर इसे सीधा करके माप सकते हैं, तो एक धागा हो जाएगा। ये 5 का क्वेश्चन है। 10 पुस्तकों के ढेर की लंबाई 10 का 10 सेंटीमीटर, तो 1 का 10/10, 1 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन में नहीं है, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर जो कि ऑप्शन में है। तो बहुत सारे शिक्षक बोल रहे थे कि उत्तर कुंजी कुछ गलत दिया है, तो वो बदल करके दिया है पैटर्न को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जिनका अगर 5-7 नंबर कम है वो तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें। जिनका 1-2 नंबर अगर कम है, पासिंग मार्क्स थे, वो पास हो सकते हैं, बढ़ सकता है नंबर, लेकिन 5-7 का अंतर नहीं होता है मैनेज में। 4 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा, 24 68 को 4 से, 4 छक 24 और 2 अंक काटिएगा, 17 चौका 68, तो 17 चौका 68, 617, या ऐसे भी आप भाग दे सकते थे 4 से, 4 छक 24 खत्म, 6 4 एकम 4, 2 8 7 चौक 28, तो ये भागफल कहलाता है। आसान था ये सब प्रश्न, गणित और पर्यावरण। 24 के प्रथम पाली का जो प्रश्न था ये बहुत आसान पूछा गया था। -140 और +8 का गुणनफल, तो माइनस प्लस
माइनस 14 अठे 112, 0 लगा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी संख्या पूर्ण संख्याओं का गुणात्मक तत्समक है? तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। 10 और 2 12 दशांश के जगह 1 है तो 1 और शतांश के जगह 2 है तो 2, 12.12। चलिए अगला प्रश्न, जोड़ करके घटा लेना है तो 9 3 12, 12.8 में से आपको घटाना है 0.2। तो क्या हो, क्योंकि 9 3 12 हो रहा था, 5 0.5 था, 0.75 में जोड़ेंगे तो 0.80, 0 को भूल जाइए, क्या करना है, घटाना है, तो 12.6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वाह रे वाह प्रश्न वाह, प्लस माइनस माइनस बराबर 5 आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, 23 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का परीक्षा हुआ था प्रथम पाली का, वो थोड़ा मॉडरेट था, उतना मुश्किल वो भी नहीं था। 90 नंबर लायक प्रश्न था, 100 पार करने लायक। लेकिन कुछ शिक्षकों का कहना है कि पहले पाली में बहुत मुश्किल सवाल था, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, किसी का नंबर जो आ रहा है चेंज नहीं होगा। वो जो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं ये भूल जाइए। -8 जोड़ 7 -1। अगर आपको किसी भी प्रकार का आपके डाउट का आंसर चाहिए, उसका जवाब चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें। इस चैनल पे आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट से उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईंट का आकार कैसा होता है? तो ये घनाकार होता है, यानी घनाभाकार। घनाभाकार। देखिए इंग्लिश में कीवर्ड दिया है तो बिल्कुल सही। क्या बेटा है, पढ़ेगी? आ जाओ। चलिए कनक भी पढ़ेगी, अब मेरे साथ रह, खेलो खेलो, चलो आ जाओ, आओ तो आओ। देखिए कनक भी कर रही है, ईंट का आकार घनाभ होता है, घनाभाकार। क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, रहने दो। किस ठोस में शीर्षों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये घनाभाकार यानी घनाभ में ही होता है। देख लीजिए कितने शीर्ष। आपका कमरा जो होता है घनाभाकार, बक्सा जो होता है घनाभाकार, अलमीरा जो होता है घनाभाकार, ये ईंट का आकार हो गया। 4 4 8 शीर्ष, तो घनाकार या घनाभाकार, इसमें शीर्ष सबसे अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न, संगमरमर का आकार कैसा होता है? तो घनाभ होता है। मोटाई भी तो उसमें होता है ना। किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 5/2 फार्मूला ही होता है गुना 180 डिग्री, क्योंकि पंचभुज में 5 भुजा होता है। 5/2 3 गुना 180 डिग्री, 18 तिया 54, 540 डिग्री। ये सब प्रश्न मैं सक्षमता 1 में करा चुका था। सक्षमता 1 के बाद सक्षमता 2 के लिए सक्षमता 1 के आधार पे कराया था। फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, समबाहुभुज के अंतःकोणों के योग के लिए, जहाँ n क्या है, बहुभुज की भुजा। तो यहाँ पंचभुज है तो 5 रखे, षष्ठभुज होता तो 6 रखते, सप्तभुज होता तो 7 रखते। समझ गए? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। अगर ये सभी भुजा बराबर हो तो ये 60-60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री। आयताकार क्षेत्र के परिमाप की गणना के लिए 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी 2 × L + B। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं 2 बार करके। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो कटिहार में, कटिहार। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान
तो कहिएगा पश्चिमी चंपारण। कांवर झील बेगूसराय। अगला प्रश्न, हिमालयी भूरा भालू किसका उदाहरण है? तो दुर्लभ प्रजाति का। सतह के ऊंचाई के आरोही क्रम में, तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, देख लीजिएगा। प्रश्न है, बागान कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा पशुओं को पालते हैं बागान कृषि बिक्री के लिए, यही बिल्कुल सही नहीं है। डैश भारत के कुल क्षेत्र का 30% है, तो पर्वत यानी लगभग 27%, तो ये 30% दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इस पे थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पर्वत जो है वो 27 दशमलव कुछ प्रतिशत ही है, तो ये 30% प्रश्न में कहाँ से आ गया? लगभग में तो मान दिया भी नहीं है। डैश वे संसाधन हैं जिनको सर्वेक्षण किया है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है। विकसित संसाधन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जबकि ये सवाल इतिहास का है। असहयोग आंदोलन जो 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के सौरा चौरी में एक जेल में आग लगा करके बहुत सारे सैनिकों को जिंदा जला दिया गया। इससे अंग्रेज़ बौखला गए और बहुत सारे लीडर को क्या करते, कैद करते, मार देते। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित करके, और वो अहिंसक आंदोलन कर रहे थे जो हिंसा हो गया, तो गांधी जी ने अपना सबसे दिमाग का, ये सबसे तेज़ दिमाग के थे गांधी जी, इन्होंने अपना दिमाग लगाया और अपने ही क्या कर दिए, असहयोग आंदोलन को स्थगित किए और गिरफ्तार हो गए। नहीं तो बहुत सारे लीडर, बड़े बड़े नेता जो बहुत ही ज़ोर शोर से आंदोलन चल रहा था, वो ख़त्म हो जाता। इसीलिए ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। तो चौरा चौरी कांड के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड की किस यूरोपीय देश ने सर्वप्रथम उसका आलोचना किया था? तो जर्मनी ने। जर्मनी का चांसलर हिटलर का तो नाम आप सुने ही होंगे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए देश विरोध के दौरान हुई हिंसा के जांच के लिए हंटर आयोग कहाँ गया? हंटर जी कहाँ गए? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, और जालियांवाला बाग भी 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश किस सैन्य अधिकारी ने दिया था? तो ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डायर ने, जिसे आप जनरल डायर कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं के नियंत्रण के लिए कौन सा कानून बनाया? तो रॉलेट एक्ट ही बनाया, जिससे क्रांतिकारियों को क्या किया जाए, क्रांतिकारियों पे क्या किया जाए, लगाम लगाया जाए। अगला प्रश्न, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। कांग्रेस ने अगस्त 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन के लिए पारित किया था? तो ये वर्धा अधिवेशन में के लिए नहीं, में पारित किया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, ओशियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक दृष्टि एक पहचान, ये सही नहीं है। कौन से देश बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है? तो अपना भारत।
बहुत सारे राजनीतिक दल मिल करके चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, बना भी है। अभी जो संसदीय प्रणाली है हमारे देश में, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाए हैं, तो बहुदलीय हुआ ना। दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जो आधिकारिक तौर पर GNH राष्ट्रीय खुशी, तो ये भूटान हो जाएगा। और विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड जो है फर्स्ट रैंक पे है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? तो यह सुनिश्चित करता है, ये सक्षमता 1 का ही प्रश्न है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। समाजवाद का लक्ष्य निम्न पर आधारित समाज की स्थापना करना था, तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। फ्रांसीसी क्रांति से पहले किस स्टेट की आर्थिक स्थिति सबसे अधिक अनिश्चित थी? तो तीसरा स्टेटस। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो उनकी मातृभाषा का, मदर टंग का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल का उपयोग आवश्यक होगी? तो चलना और दौड़ना के लिए। नेक्स्ट, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो प्रयासों से कोई योग्यता अटल, अटल निगेटिव, असफलता नियंत्रित, योग्यता सुधार्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो ये संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए, तो बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान। तो देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, और अवसर भी पॉजिटिव वर्ड है। सीटेट वाले ज़रूर देखें ये। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना कहाँ है? मौके प्रदान करना चाहिए, मौका दे रहे हैं, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, पॉजिटिव वर्ड मौका दे रहे हैं। देखिए ये सब ट्रिक मैं आपको सिखाते चल रहा हूँ आंसर की के साथ ही, तो अब तो कम से कम लाइक कीजिए, देख रहे हैं वीडियो तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी प्रश्न देख सके कि कैसा प्रश्न सक्षमता में पूछा गया था। और सक्षमता 3 वाले इस सारे सेट को अच्छे से देख जाएं। 90+ तो इसी सेट के द्वारा हो जाएगा आपका। बाकी मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, 10 से 20 वीडियो, 10 से 15 सेट बनाऊँगा, यानी 5 सेट गणित का, 5 सेट पर्यावरण का, 5 सेट हिंदी का, 5 सेट इंग्लिश का, तो ऐसे 20 सेट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा, 20 से 25 मिनट का आपका काम बन जाएगा, 130+ आ जाएगा। अगर आप प्रत्येक दिन 30 से 50 मिनट के बीच आप समय देते हैं स्टडी विथ राहुल पे चैनल पे, मेरे पे नहीं, इस चैनल पर, तो निश्चित केवल ध्यान देते हैं तो गारंटेड रिजल्ट तो छोड़िए, स्कोर रिकॉर्ड तोड़ आएगा। और आप जितने हमारे प्रीवियस ईयर के शिक्षक साथी देख रहे हैं, कमेंट करें कि आपको क्या एडवांटेज मिला, क्या लाभ हुआ इस जीके स्टडी चैनल पे, जो कि मेरा पहला चैनल है और ये दूसरा चैनल है। कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना आया और ट्रिक काम किया या नहीं किया, हाँ या ना में जवाब ज़रूर दें। इसे आप मिला लीजिएगा। कौन सी केंद्रीय मंत्रालय सागर माला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे से जुड़ा है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत नहीं उगाई जाती? तो देखिए ये प्रश्न जो पूछा है नहीं उगाई जाती, और एक हमारे शिक्षक साथी जो हैं वो कह रहे थे चावल, तो उनको शायद दिखाई दे दिया कि उगाई जाती है, और यहाँ पूछा है नहीं उगाई जाती है।
तो ये हो जाएगा गन्ना। और स्टार मार्क कर लीजिए अगर आपको डाउट है तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से चयन करें कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है। कौन प्रभावित नहीं करता है? तो अघुलनशील भारी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित के अनुसार अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है तापमान के। और ये प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा डैश का उदाहरण है। तो आरोपित सीमा रेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये अंतिम प्रश्न था जो कि मैं मुद्रा बाजार कराया था। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि आप इसे देख करके आगे शेयर करेंगे। सक्षमता 3 वाले शिक्षक के लिए जो भी देना चाहते हैं इस चैनल को उससे जुड़ जाएं। और सीटेट दिसंबर के लिए भी आप लोगों को शेयर करें ये चैनल। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, साथ ही साथ एनटीपीसी, बेसिक मैथ और रीजनिंग, एसएससी जीडी, नवोदय, केवीएस, स्टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए ये चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न पूछता है उसी पे आधारित प्रश्न मैं कराता हूँ। तो आप अधिक से अधिक लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियो समय से मिलता रहे। चैनल 1 जीके स्टडीज़ और चैनल 2 स्टडी विथ राहुल 247। दोनों में दोनों चैनल पर आपका स्वागत है। जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने दोस्तों को भेज दें। ओके, बाय।